और ओवैसी गोधरा तक आ गए हैं। कहा जा रहा है कि इस चुनाव का सबसे ज्यादा अग्रेसिव भाषण गोधरा में ही होगा। ग्राउंड पर सोशल मीडिया पर एआईएमआईएम के पोस्टर बैनर गोधरा के ही लग गए हैं। ओवैसी क्या बोलने वाले हैं, ओवैसी के दिमाग में क्या चल रहा है, यही कोड डिकोड करेंगे। भीड़ भी आई है, टेम्पो भी हाई है। ड्रामा भी ठीक है, डायलॉग भी ठीक है। नौजवानों, 5 तारीख को आपको क्या करना है, ये पतंग की डोर पकड़ के एक साथ सबको, यही काम आपको करना है। भाईजान सब तो ठीक है, लेकिन पतंग उड़ेगी या हाथे से उखड़ जाएगी, बात इसकी है क्योंकि रिकॉर्ड सही नहीं है। भीड़ तो भाईजान यूपी में भी जुटी थी, खूब मुसलमान कब्रिस्तान किया था, लेकिन 95 सीट पर लड़े थे, 94 में जमानत जब्त हो गई, नतीजा 0 रहा। बिहार बंगाल में भी भीड़ जुटाई थी, खूब डायलॉग सुनाया था, बंगाल में भी पतंग कट गई, बिहार में जो जीते थे वो भी लालटेन के साथ लटक लिए। इस बार गुजरात में भी भीड़ जुटी है, 42 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है और वही दावे हैं, वही डायलॉग है, वही मुद्दे हैं, वही टारगेट है, पूरी टेम्पलेट वैसी की वैसी। मीम, भीम, दंगा, गोधरा, बिल्किस, कब्रिस्तान, सीएए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, मोदी, कांग्रेस, केजरीवाल, छोटा रिचार्ज, डर, खौफ और इमोशन। और वही सवाल है, भाईजान के साथ कितना मुसलमान है? क्या गुजरात का मुसलमान ओवैसी को वोट देगा? डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं पहली मर्तबा यहां पर नहीं आया हूं गुजरात को। जब 2002 के फसादात चल रहे थे तो मैं हैदराबाद से 50 लाख की दवाओं के साथ 20 डॉक्टरों को लेकर आया था। शालम की दरगाह में हम लोग रुकते थे, वहां पर हमने कैंप चलाया, वटवा में चलाया, जूहापुरा में चलाया, शायद इस इलाके में आए थे या नहीं आए थे मुझे नहीं मालूम, मगर हम गुजरात को आए हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव के तक गुजरात को नहीं आया हूं, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी सियासी जिंदगी आवाम के दरमियान में रही है और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा कब्रिस्तान को, किसी कब्रिस्तान को मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारे ही कंधों पर जाऊंगा, मगर जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं कि जुल्म को मैं बर्दाश्त नहीं करता, जालिम से हाथ नहीं मिलाता, मैं किसी ताकतवर के आगे सर नहीं झुकाता। मैं आवाम का था, मैं आवाम का ही रहूंगा। मैं आपका कादिम हूं और आपके दरमियान में रहकर हम लड़ाई लड़ते हैं। मुझे कोई मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मेरी जिंदगी का मकसद है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो गरीब कहे कि हाँ, इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी मोहब्बत थी, ये हमारी आवाज था, ये हमारी ताकत था। ओवैसी मुसलमानों की गैरत को ललकार रहे हैं, दलित शक्ति की बात कर रहे हैं। इसी इक्वेशन को ध्यान में रखकर दानी लिम्डा से हिंदू दलित कोशिका परमार को टिकट दिया और उन्हीं के प्रचार में ओवैसी दानी लिम्डा पहुंचे थे, जहां जमकर दलित मुसलमान किया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन याद रखो मेरे दलित भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों, और जो अंबेडकर से मोहब्बत करते हैं, जो भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मुस्तकबिल में तमाम दलित और आदिवासी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करके रख देगा। इसकी तायीद कांग्रेस पार्टी कर रही है, भाजपा कर रही है, ये दिल्ली की छोटा रिचार्ज की पार्टी कर रही है। वैसे तो जहां जहां musulमान वहां पहुंच रहे हैं भाईजान, लेकिन ओवैसी गुजरात में कई सीटों पर दलित आदिवासी वोटर्स को लुभा रहे हैं। अभी ओवैसी ने 13 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जबकि 2 सीट वडगाम और दानी लिम्डा एससी की रिजर्व सीट है।
यहां से दलित समुदाय के हिंदू चेहरों को टिकट दिया है। दानी लिमड़ा अहमदाबाद का मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन रिजर्व होने के कारण ओवैसी ने दलित समाज की कौशिका परमार को टिकट दिया। इस सीट पर 27% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 20% से ज्यादा एससी वोटर्स। इसीलिए भाईजान अपनी जबान से एक साथ मोदी, कांग्रेस, केजरीवाल सब पर प्रहार कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, यही दिल्ली की पार्टी आप जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, इन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। इन्होंने तायीद की थी, मोदी के इस काले कानून की तायीद की थी। आज दानी लिमड़ा हो या फिर मुख्तलिफ इलाकों में आकर झूठी बातें करते हैं कि गारंटी कार्ड, अरे तुम तो हमारी बर्बादी के सामान को तैयार कर रहे थे। तुमने पार्लियामेंट में मोदी के काले कानून का साथ दिया, तुमने कोविड के दौरान तबलीगी जमात का साथ दिया, और आज यही दिल्ली की जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, पूछिए उनसे जब आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो, उनसे पूछो, बताओ बिल्किस बानो पर तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे नहीं, हम बिल्किस के बारे में नहीं बात करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? क्या बिल्किस हमारी बेटी नहीं है? क्या बिल्किस गुजरात की बेटी नहीं है? क्या बिल्किस भारत की बेटी नहीं है, जिसको जालिमों ने उसकी असमत रेजी की, उसका रेप किया? और कब रेप किया बिल्किस का? जब बिल्किस 6 महीने की हामिला प्रेग्नेंट थी, एक मां के सामने उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया। एक बेटी के सामने उसकी मां की को रेप करके उसका कत्ल कर दिया गया। आज भाजपा बिल्किस के रेप करने वालों को, उसकी बेटी और मां के कातिलों को, मोदी और अमित शाह उनको छोड़ देते हैं, और ये छोटा रिचार्ज की पार्टी अपनी जबान पर बिल्किस का नाम नहीं लेना चाहती है। क्यों नाम नहीं लेना चाहते तुम? अरे जब जालिम जुल्म करता है तो जालिम को जालिम बोलेंगे, मजलूम को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, तो फिर तुम किस बुनियाद पर, कौन सा हक लेकर तुम दानी लिमड़ा और इस इलाके में आकर वोट की भीख मांग रहे हो? हम आज के जलसे में आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि बिल्किस से नाइंसाफी हुई। ना भाजपा बिल्किस का नाम लेती है, ना कांग्रेस बिल्किस का नाम लेती है, और ना छोटा रिचार्ज की पार्टी वाले बिल्किस का नाम लेते हैं। हर कार्ड खेल रहे हैं ओवैसी, लेकिन गुजरात का मुसलमान हो या देश का मुसलमान, सच्चाई यह है कि जो बीजेपी को हराता है, अंत में वोट उसी को जाता है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है, ये मोदी का गुजरात है, जहां उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छे खासे मुसलमान है, और उसके साथ में राष्ट्रवाद और भगवा का आजमाया हुआ फॉर्मूला है, जिसका इस बार भी प्रयोग हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का निर्माण हो रहा है, वह भारत को वैश्विक मंच पर भी सम्मान दे रहा है, भारत को आर्थिक समृद्धि भी दे रहा है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी कर रहा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ कर रहा है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी कर रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और सूझबूझ का परिणाम है। पहली बार हुआ जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन करे और भगवान के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को अपने हाथों से प्रारंभ करने का कार्य भी करे। ये पहली बार हो रहा है। अगले वर्ष 2023 के अंत में जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम जब रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में, तो भाइयों बहनों, यह भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। ओवैसी दावा भले ही करें, लेकिन सामने भगवा की विशाल सेना है। ये बात ओवैसी भी जानते हैं, इसीलिए उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं जहां बीजेपी कमजोर है। जो कांग्रेस की सीट रही है, ऐसी एक सीट गोधरा की है। यहां भी भाईजान ने ताकत झोंक दी है।
गोधरा में भी मुसलमानों और पटेलों की बड़ी आबादी है। गोधरा में एआईएमआईएम के समर्थन से संजय सोनी हाल में हुए म्यूनिसिपैलिटी चुनाव के बाद गोधरा म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने थे। सोनी ने 5 अन्य बागियों के साथ भाजपा के बागी के रूप में चुनाव लड़ा था, जो सभी निर्दलियों के रूप में जीते थे। 2017 में बीजेपी इस सीट से सिर्फ 258 वोटों से कांग्रेस को हराने में कामयाब हुई। गोधरा सीट पर कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। ओवैसी की मुस्लिम वोटर्स पर नजर है। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब पूरे मुल्क में खत्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके 24 एमपी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और लोग बोलते हैं कि कैसे होगा, आप देखना अब कांग्रेस पार्टी में अगर कोई आदमी कमजोर होता है तो डॉक्टर के पास लेकर जाते या हकीम के पास लेकर जाते। जब कोई कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर उसकी नब्ज देखकर या हकीम साहब देखकर बोलते हैं कि दवा दे सकते हैं, इसको अच्छा ताकतवर हो जाएगा। मगर दुनिया के किसी हकीम के पास कांग्रेस को ताकतवर बनाने की दवा नहीं रही जाती। अब ये ताकतवर नहीं हो सकते, ये नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे। अरे 27 साल से इन्हीं कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को गुजरात में हुकूमत बनाने दिया। बताइए 27 साल में आपने भाजपा को नहीं हरा पाए, और आज जब हमारी बहन इलेक्शन लड़ने आती है तो कांग्रेस के लोग क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते हम पर, क्या क्या बकवास नहीं करते। मगर मैं कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के जिम्मेदारों को, ये दिल्ली के छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोगों को, भाजपा के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मजलिस गुजरात में आ चुकी है, अब जाने का नाम नहीं है, यहीं पर रहेंगे, आपकी बात करेंगे, जनता में अपना एतमाद और आपका दिल जीतेंगे। अब आप ये भी जान लीजिए गुजरात में पांव जमाने की बात क्यों कर रहे हैं ओवैसी। फरवरी 2021 में नगर निकाय के इलेक्शन हुए, 40 सीट पर चुनाव लड़ा था। मजलिस को 26 सीटें मिली, 9 बोंडासा में, 6 गोधरा में, 1 भरूच में, 7 अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। यहां से ओवैसी की उम्मीद जगी गुजरात में पतंग उड़ाने के दावे की। दूसरी वजह है एमडी फार्मूला। मुस्लिम और दलित, जय भीम और जय मीम के भरोसे महाराष्ट्र में फार्मूला टूट गया था। वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन टूट गया, लेकिन गुजरात में किसी पार्टी से गठबंधन की बजाय दलित कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।